जय हिंद साथियों। आज हम आप लोगों के बीच में एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि कक्षा 10 का है, विषय हिंदी। सबसे पहले इसमें देखते हैं मॉडल पेपर में समय 3 घंटा 15 मिनट है और इसका पूर्णांक 70 नंबर का है। इसके कुछ निर्देशांक हम देख लेते हैं। पहले निर्देश जो दिए होते हैं, पहला पॉइंट है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। यानी 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखा है प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। यानी इसके 2 सेक्शन होते हैं, खंड आ तथा खंड बा। प्रश्न पत्र खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण किया जाता है। यानी जो OMR शीट होती है उसमें काले पेन का या नीले पेन का प्रयोग करके जो विकल्प सही है उस पर आपको गोला भरना है। चौथा पॉइंट लिखा है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी जितने अंक के होंगे वहाँ पर 1 अंक 2 अंक जितने अंक के होंगे वहाँ पर लिखा रहेगा। वैसे बहुविकल्पीय जो होते हैं 1 ही नंबर के होते हैं। इसमें अगला पॉइंट लिखा है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं अथवा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें, क्योंकि इसमें अगर आप काट देंगे तो कॉपी सही से चेक नहीं हो पाएगी, क्योंकि मशीन से चेक होती तो इसलिए वो नंबर जुड़ नहीं पाएंगे। तो आपको जो विकल्प आता है वही को पहले चयन करें। फिर अगला पॉइंट लिखा है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यानी जितने अंक का जो क्वेश्चन होगा वही अंक आपको इसमें दिए जाते हैं। DGYCM अकेडमी में आपके अपने चैनल DGYCM अकेडमी में आपका स्वागत है। जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आपको बहुत हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हम देखते हैं पहला क्या लिखा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो विकल्प है द्विवेदी युग के। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध की। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? 1919 से 1938 तक। प्रश्न 5 लिखा है नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो इसको प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक है? तो आधुनिक काल सन 1843 से अब तक है। मतिराम किस युग की कवि हैं? तो मतिराम जो हैं रीत काल के कवि हैं। हास रस का अस्थायी भाव हास होता है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उपसर्ग होते हैं आगे जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं पीछे जोड़े जाते हैं, शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। तो उपसर्ग इसमें लिखा है। तो आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? आ, क्योंकि बी जोड़ नहीं सकते हैं, मान भी नहीं जुड़ेगा, तो इसलिए आ आसानी से जुड़ जाएगा। प्रत्यय कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? अश्रु है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु है। यण संधि का सूत्र है इको यणज। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणज। फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। तो फलस शब्द जो है षष्ठी विभक्त एक वचन है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताना है इसमें। तो विकल्प नंबर हमारा बी सही है, यानी प्रथम पुरुष एक वचन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो हमारा सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।